आपका कुछ चला जाए तो आप रोएं, सब कुछ भी चला जाए तो मत रोएं, लेकिन जब आप यीशु के सामने घुटनों के बल हैं तो आंसू बहा बहा कर अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि खुदा आपको आपके वो काम जो मुर्दा हालत में वो जिंदा करने की कुदरत रखता है। वे बेवा क्या थी? बेवा को यीशु के बारे में पता नहीं है, लेकिन यीशु ने जब देखा कि मर्दों की भीड़ में एक औरत है जो बहुत रो रही है, और यीशु ने उसके दिल के ख्यालात जानकर मुर्दे को जिंदा करने का ख्याल किया। यीशु ने सोचा कि हाँ, इस मुर्दे को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि यीशु को बेवा पर तरस आया। बेवा बहुत रो रही थी, बेवा बहुत रो रही थी। उसका सहारा एक ही बेटा है और वो उसे जिंदा करना चाहता है। वजह क्या है? बेवा पर तरस आया यीशु से। बेवा पर बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 7 उसकी 11 आयत, कि बेवा बहुत रो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह को उस बेवा पर तरस आया। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वो खुदा है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में कहीं एक भी जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि जिस जनाजे में यीशु चले जाते हैं, जिस जनाजे जिस फौतगी ते यीशु नु बुला लिया जाता है, और मुर्दा मुर्दा नहीं रहता बल्कि जिंदा कर दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिथे यीशु चला जाता है और मुर्दा मुर्दा नहीं रहता बल्कि जिंदा कर दिया जाता है। लो जी, होने वाले ने अपनी नियत जान चलो। हालेलुया। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, बेवा बहुत रो रही है, इकलौता ही बेटा है, इसके बाद सहारा कोई नहीं है, वजूद में ताकत नहीं है, कमजोर बदन है, वो किसी से मांगेगी, क्या करेगी? बेवा को कुछ पता नहीं है, लेकिन सदमा बहुत बड़ा है, गम बहुत बड़ा है। एक ही बेटा है और वो मर गया है और उसे दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। यीशु मसीह सामने से आए, उस बेटे का हाथ पकड़ा, उसे कहा है, जवान मैं तुझे कहता हूं उठ। वही मुर्दा जिसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे, जिंदा कर दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ उस बेटे के पास बैठी रो रही थी, वो बेटा उठ, बेटा उठ, देख मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता, वो कोई बात नहीं करता। लेकिन यीशु की आवाज जैसे ही उसके कानों में आई है, वही बेटा बातें करने लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। की गल है, चुप क्यों है? क्यों चुप हो? इन्ने और पुत्र 30 साल का या 25 साल का अपनी मां की आवाज उन्होंने सुन नहीं रहा। मां बड़ा रोई है, उन्होंने गर्म पानी के नाल नवाया गया है, निम पा के नवाया गया है, लोगों ने कपड़े कट्टे ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। मां की आवाज ओदे कन्ना दे अंदर नहीं जा रही, मां नो कोई जवाब नहीं दे रही, ओदी आवाज निकल नहीं रही। रो रही है मां, आवाजा दे रही है, बेटा उठ मैं तेरी मावा, तो मैनू फला काम किया सी, तो मैनू फला गल की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन मैं दसना चाहना वा, उस मां की आवाज सुन के बेटा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन आका आसमानों के खुदा की आवाज पे रिस्पॉन्स दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा रिस्पॉन्स की, थोड़ा रिस्पॉन्स की, तुसी रिस्पॉन्स देंदे हो? रिस्पॉन्स देंदे? किन्ने लोग रिस्पॉन्स देंदे? यीशु दी आवाज ते, बंदे दी आवाज ते नहीं, यीशु दी आवाज पे रिस्पॉन्स दे। हालेलुया। सुनियो जी, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर यीशु को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए।
और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। ऐ वो बंदा जी जिहड़ा अपनी माँ की गल ते जवाब नहीं दे रहा, ऐ लगदा जिवें अपनी माँ नाल रुस्सिया होया, बोल नहीं रहा, लेकिन उहदे वस दी गल नहीं। जब यीशु की आवाज़ उहदे कान दे अंदर गई ते ओदी समात दी हिस्स खोली गई, उन्होंने बोलन की ताकत दी गई। ते फिर जनाब होरां ने बोलिया, और यीशु ने जब बोलन लगा तो यीशु ने हाथ फड़ के मां दे सुपुर्द किया और उन्होंने कहा, इन्हू बेटे ने अपने घर ले जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले आयत के अंदर लिखा है कि फकी फरीसी यीशु नूं पकड़ना चाहते सी। तुसीं जदों 6 बाप दी 11 आयत नूं पढ़दे हो ते कलामे खुदा दे अंदर लिखिया है कि यीशु एक शख्स दे हाथ नूं बहाल कर देंदा है ते लोग की करदे ने, फकी फरीसी टकरा मारदे। सुनियो जी, वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें, हम यीशु के साथ क्या करें। वो हर रोज यीशु लिए एक चैलेंज लेके आते, हर रोज यीशु लिए एक चैलेंज लेके आते। इस रोज सब्बत का रोज है और एक शख्स इबादत खाने के अंदर ओदा हाथ सज्जा हाथ काम नहीं करता, ओदा सज्जा हाथ सुक गया। फकी फरीसी कहने लगे कि हम देखते हैं कि ये सब्बत के रोज किसी को अच्छा करता है या नहीं करता। अगर ये किसी को अच्छा करेगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम उस पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन यीशु इल्मे गैब खुदा है, यीशु ने उनके दिलों के हाल जानकर उनसे पूछा, क्या सब्त के रोज नेकी करना रवा है या नहीं। उन्होंने कहा नेकी करना रवा है। यीशु मसीह नासरी ने उस शख्स से कहा, ऐ जवान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अपने कदमों पर खड़ा हो जा। वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया और उसका हाथ जो काम में नहीं है, उसका हाथ जो काम नहीं करता, वो एक हाथ उसका लटका हुआ है और बायां हाथ उसका दुरुस्त है। यीशु फकी फरीसियों के दिल के हाल जानकर ओसु के हाथ वाले आदमी से कहता है, अपना हाथ बढ़ा। जैसे यीशु की आवाज उसके कानों में जाती है, उसे चाहिए था कि वो अपना बायां हाथ बढ़ाए जो हरकत में है, वो हाथ बढ़ाए जो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु जो कहता है वो कलाम है। यीशु जो कहता है, अंग अंग का वो हिस्सा, बदन का वो अंग अंग वही काम करता है जो यीशु हुक्म करता है। और यीशु ने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बाया नहीं बल्कि वो हाथ बढ़ाया जो सूखा हुआ था और वो हाथ बहाल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ लग रही है। अगर किसी बंदे ने कोई कहा जाए जिदे एक बंदे का पैर खराब हो ते ओनू कहा जाए अपना पैर अगे कर, ते अपना ओ पैर अगे करेगा जेड़ा काम करदा है। जेड़ा काम नहीं करदा कहेगा जी भाई जी ए पैर काम नहीं करदा, ते जेड़ा काम करदा मैं अगे कर देता है। की कहंदे हो, इंसानी अकल है ना, इंसानी अकल दिमाग की कमांड करेगा नू कि भी तेरा जेड़ा हाथ काम करदा अगे कर। लेकिन यीशु की आवाज सुन के हाथ केड़ा अगे आया जी, जेड़ा सुक्का होया सी, सज्जा हाथ अगे आया। गल समझ रहे, गल समझ रहे। यीशु की दसो, यीशु की यीशु बहाल करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु छुड़ा लेने वाला खुदा है। यीशु जिंदा करने वाला खुदा है। यीशु नजात देने वाला खुदा है। ते आपस में की कहंदे ने, टकरा मारन लग पे। फकी फरीसी कंधां दे विच टकरा मार मार के कहंदे, असी यीशु दा की करिए, जेड़ा चैलेंज लेके आने आ बंदा ठीक कर देंदा है। मुर्दे जिंदा कीती जांदा, अन्नियां नूं कहंदा वेखो, लंगड़ियां नूं कहंदा चलो, कोड़ियां दे कोड़ पाक साफ कीती जांदा। करिए की, असी करिए की, असी यीशु दा करिए की। ते फरिश्ते की कहंदे, कदूसी कहंदे तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। दुनिया कहंदी असी यीशु दा करिए की। अज कौमां कहंदियां ने इन्हां मसीहां दा करिए की।
साडे यीशु दा कोई कुछ नहीं कर सके तो साडा हालेलुया हालेलुया। दुनिया दी ओ कौमां जड़ियां बड़ियां नामवर ने वो यीशु दा पीछा करदियां रही, लेकिन यीशु मौत ते गलबा है। हालेलुया हालेलुया। गीत गाने मान चुके ने माना वाले जोरावर शर्मा दे, दुनिया दे जोरावर घुटने टेक गए यीशु दे जी उठन ते। यीशु दा जी उठना देख कर घुटने टेक गए। आगे बढ़िए जी। फकीर फरीसी कहते हैं इसने मुर्दों को जिंदा किया तो कौन सी बड़ी बात, इसने रूह जमीन से पकड़कर आदमी के बीच में डाल दी, ये इसके पास ताकत है कि ये जमीन पे से रूह पकड़कर आदमी में डाल देता और आदमी जिंदा हो जाता। हम यीशु को तब मानेंगे जब यीशु 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करेगा, क्योंकि 3 दिन बाद रूह आसमान पर चली जाती है। ये फकीर कह रहे, फकीर फरीसी ये बात कर रहे। और यीशु वो खुदा जो आसमानों पर भी मौजूद और जमीन पर भी मौजूद, वो हुक्म करे तो आसमानी नेमतें जमीन पर उतराती है। ये टोकरे चुके पिछले सरमन च सुने, यीशु ने खाली टोकरे चुके थे 5000 खाली मर्द सी जेड़े खाण वाले ते मर्दां दी खुराक औरतां नाल ज्यादा होंदा। एक मर्द बड़ी रोटी खाने वाला हो तो 10-12 रोटियां खा जाता, खांदे ने बंदे नहीं रोटी खांदे नहीं। ते एक बाजी ज्यादा रोटी खाने वाली होवे तो 2 तो 3 ते ओथे बंदे मछेरे ने, ओथे बंदे जेड़े यीशु दे पीछे लगे फिरदे ने डांगरी ने, जेड़े माल मुआशियां नु संभालण वाले ने, ते मछेरे ने मछलियां फड़न वाले, ते और बहुत सी फील्ड दे काम करने वाले बंदे सी जेड़े यीशु दे पीछे पीछे सी। ते लिखिया 5 रोटियां ते 2 मच्छियां तो 12 टोकरे भरे हुए उठाए। कादे जी टुकड़ियां दे, कादे टोकरे उठाए जी? ते यीशु ने किधर नु हाथ वधाया सी? आसमानी रोटी उतरी या नहीं उतरी? उतरी ना। ते फकीर फरीसी कहंदे यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, ये रूह जमीन पर से पकड़कर आदमी के अंदर डाल देता है।